नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 4 मई 2024 और 4 मई की जो भी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और थोड़ी सी अपडेट भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। करते हैं स्टार्ट, आज की क्या है नई अपडेट, क्या दिया है नया आज के लिए। क्षमता परीक्षा को 700 शिक्षकों ने दिए आवेदन। जो क्षमता परीक्षा द्वितीय होने वाली है उसमें कितने 700 ही शिक्षकों ने क्या किया है, आवेदन किया है। बिहार बोर्ड ने क्षमता परीक्षा द्वितीय के लिए जिले में शुक्रवार तक कुल 700 नियोजित शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 4 मई शनिवार तक निर्धारित है। और वाणिज्य विषय जोड़ा था उसके लिए उन्होंने क्या 6 मई किया था, 2 दिन और बढ़ाए थे, वो भी मेंशन कर दिया था पहले ही, तो उसकी तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब अगर किसी को नहीं मालूम है तो 6 मई तक है उसकी लास्ट डेट, वाणिज्य विषय अगर वो ऑप्शनल जोड़ा था उसमें, ठीक है। और बाकी का यहाँ दिया ही आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य तो यही है, क्षमता परीक्षा में 700 शिक्षक हैं उन्होंने ही आवेदन किया है। एंड इसके बाद में देखते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को आवेदन शुरू, यानी बीएड प्रवेश जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके आवेदन है स्टार्ट हो चुके हैं और 25 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और विलम्ब शुल्क के साथ 4 जून ऐसा कुछ बोला था। एंड राज्य के सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन है वो आरंभ हो गई है। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने वेबसाइट बिहार CET.BED.INMU.in पर लिंक जारी कर दिया है और वेबसाइट पर जाकर 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं और विलम्ब शुल्क के साथ 2 जून तक आप कर सकते हैं। और बीएड CET प्रवेश परीक्षा का आवेदन है वो 25 जून को किया जाएगा, ठीक है। आयोजन कितना 25 जून को, और इसके लिए 17 जून को एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे और 2 घंटा के लिए ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आप देख पा रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों के वेतन के पड़े लाले, और ये बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। बीपीएससी शिक्षक है उनके वेतन के लिए कभी तो बजट जारी नहीं होता है, कभी खजाना ही खाली हो जाता है, और कभी कुछ एक शिक्षक है उनकी वो कभी बैंक खाते में दिक्कत आती है, कभी टाइम पर जिला वाइज वितरण नहीं होता है, ऐसा मामला ही चल रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों के वेतन पड़े लाले और 30 दिन बीत जाने के बाद भी खिजरासराय प्रखंड में डीईओ की पोस्टिंग के लिए पत्र जारी नहीं हो सका है। और इसके लिए थोड़ा सा विस्तार से देखें तो आगे भी इसी से रिलेटेड ये है कि वेतन न मिलने की डीईओ से करें शिकायत, तो डीईओ को आप शिकायत कर सकते हैं। ये भी आप देखें तो क्या है, बीपीएससी से प्रथम और द्वितीय चरण में यानी TR1 TR2 दिया है, उसमें नियुक्त शिक्षकों का वेतन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने नए शिक्षकों को कहा है कि उनका वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को ईमेल कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि बहुत सारे नए शिक्षकों की तकनीकी दिक्कतों के कारण वेतन निर्गत नहीं हो पा रहा है। दिक्कत दूर हो जा रही है की जा रही है। जिन नए शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पा रहे हैं वे ईमेल पर इसकी सूचना दे सकते हैं। अभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है, शिक्षक प्रतिदिन 8 से 10 बजे तक स्कूल में आ रहे हैं। नए शिक्षक स्कूल का कार्य पूरा करने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। एंड स्कूल का निरीक्षण करने के बाद क्या बोला है, कार्यालय पहुंचेगी निरीक्षण कर्मी और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने कहा है कि सुबह 8 से 10 बजे तक सभी स्कूल खुले हैं तो और 2 घंटे में निरीक्षण कर्मी को 10 स्कूलों का निरीक्षण करना है। और निरीक्षण कर्मी स्कूल का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय में रहेंगे और उसकी रिपोर्टें करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिकायत आ रही है कि निरीक्षण कर्मी स्कूल का निरीक्षण करने के बाद दोपहर तक कार्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, तो नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ बोला है। एंड इनको सख्त आदेश दिया है कि आप जिला शिक्षा जो पदाधिकारी वो क्या है कार्यालय में उपस्थित ही होंगे, यानी 2 घंटे तक आप 10 स्कूलों का, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 2 घंटे में निरीक्षण करना, वो भी 10 स्कूलों का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक टीम के लिए। तो ऐसा भी इन निरीक्षणकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है ये। और वेतन न मिलने पर आप डीईओ को क्या है शिकायत भी कर सकते हैं इन 2 घंटे के बाद में। एंड इसके बाद में देख पा रहे हैं विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक। पटना हाईकोर्ट ने के पाठक के विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ बैठक का दिया निर्देश।
अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों व उनके अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई। 6 मई को होने वाली बैठक की कोई नहीं करेगा अध्यक्षता। अगली सुनवाई है वो 17 मई को होगी। नया आदेश बिहार के विद्यार्थियों के हित में राज्यपाल का ये है नया कि पटना हाई कोर्ट द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि इस अति महत्वपूर्ण न्यायादेश से न किसी की जीत हुई है और न ही किसी के हार। ये आदेश बिहार के मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य के हित में है। तो ये भी ठीक है, यानी अभी जो फ्रीज करने पर इन्होंने रोक लगाई है तो ये भी ठीक है, क्योंकि जो मेधावी छात्र हैं उनको दिक्कतें ज़्यादा होती है और फिर उनका जो शेड्यूल है वो भी अस्त व्यस्त हो सकता है, क्योंकि वो मेधावी छात्र होते हैं, वो अपना ये खाता फ्रीज हो गया है तो उसको सही करवाने में लगेंगे और उनका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या है ये आदेश पर रोक लगा दी है। एंड इसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ 449 शिक्षक फिर गायब, 446 का कटा वेतन, 61,721 स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति वो 30.57 लाख के पार गई है। तो मुख्यतः आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 449 शिक्षक फिर गायब हो गए हैं और 446 का वेतन काटा गया है। तो अगर विस्तार से देखें तो अलग अलग यहाँ पर 449 शिक्षक गायब है, उनमें से 446 का वेतन काटा है। इनमें अररिया के 9, अरवल के 2, औरंगाबाद के 7, बांका के 7, बेगूसराय 14, भागलपुर के 11, भोजपुर के 4, बक्सर के 7, दरभंगा के 11, पूर्वी चंपारण के 28, गया के 15, गोपालगंज के 9, जमुई के 1, जहानाबाद के 16, खगड़िया के 7, किशनगंज के 9, कैमूर के 16, कटिहार के 4, मधुबनी के 16, मुंगेर के 4, मधेपुरा के 11 और मुजफ्फरपुर के 17, नालंदा के 40, नवादा के 9, पटना के 38, पूर्णिया के 7, रोहतास के 10 और सहरसा के 6, समस्तीपुर के क्या है कितने 11, शिवहर के 1, शेखपुरा के 2, सारण के 18, इन सभी का यहाँ ब्यौरा दिया भी है। और 62 स्कूल यानी अलग अलग जिला से जो अधिकारी है उनके नेतृत्व में क्या है इनका निरीक्षण किया जा रहा है। और निरीक्षण के टाइम ये कैंडिडेट इतने इतने स्थानों से इन डिस्ट्रिक्ट वाइज ये दिए हैं कि यहाँ से इतने गायब मिले टीचर्स और इनका क्या है वेतन काटा गया है। यानी वो 8 से 10 बजे तक उन्हें सुबह 8 से 10 बजे तक उन्हें गायब मिले वो शिक्षक, तो उनका वेतन काटा गया है। और ये भी नहीं है कि एक बार स्कूल का निरीक्षण हो गया तो दोबारा नहीं, दूसरे दिन भी हो सकता है। अगर शिक्षक सोचें कि आज तो हम बच गए, क्या पता कल ना आए, तो ऐसा भी अगर किसी की किस्मत अच्छी ना हो तो दूसरे दिन भी उसी स्कूल में क्या है उनका निरीक्षण हो भी सकता है। एंड उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि खत्म होगा शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय का विवाद, कोर्ट का आदेश, साथ में बैठें और सुलझाएं मसले। पटना हाईकोर्ट ने सभी विश्वविद्यालय के खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया। 6 मई को बैठक होगी। और इसके बाद में आप देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग की बैठक, विश्वविद्यालय बोले शिक्षा विभाग की बैठक में होती है बदसलूकी। कोर्ट बोला बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में ही होनी चाहिए, ये भी इनकी बात है, ठीक है। एंड इसके बाद में शिक्षा विभाग क्या बोला है कि पैसे के अनुपात में विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं दे रहे, यानी पैसे के अनुपात में विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अगर विस्तार से देखें तो राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि जितना पैसा विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है उस पैसे को छात्रों को दे दिया जाए तो वे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। उनका कहना था कि राज्य सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपये देती है और शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी खराब है। शिक्षा की बदतर स्थिति के कारण छात्रों का पलायन जारी है। उनका कहना था कि विभाग ने थोड़ी कड़ाई क्या की कि सभी विचलित हो गए और छात्रों का भविष्य अंधकार में है। तो ये भी ठीक है, यानी टाइम टू टाइम अगर पैसे जो सरकार से आ रहे हैं, राज्य सरकार से, उनको छात्रों तक अवेलेबल करवाए जाए तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था है वो बढ़ सकती है, यानी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या है टाइम टू टाइम नहीं दे रहे, बीच में कोई न कोई तो माफिया है जो इन पैसों को खाए भी जाते हैं और पूर्णतः उनके पास नहीं पहुंचते। तो इसी वजह से इनका खाता भी फ्रीज किया गया है एक बार एंड उसमें रोक भी लगाई गई है। तो आगे का क्या मामला रहेगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। विश्वविद्यालय में 9 रीट याचिकाओं में क्या कहा था। सभी 9 विश्वविद्यालयों ने अलग अलग रीट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शिक्षा विभाग द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज करने के कारण सारा काम ठप हो गया है।
न तो सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान हो रहा है और न ही कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वकीलों का कहना था कि शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर परीक्षा ससमय संचालन पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भाग नहीं लेने पर विभाग ने विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। तो ऐसा कुछ मामला है। बाकी का अगर आगे की जो नई अपडेट आएगी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। क्या है नेक्स्ट अपडेट? आदेश, विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से रोक हटेगी। सरकार की बैठक में शामिल होंगे विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार। और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई है 17 मई को होने जा रही है और 6 मई को होगी शिक्षा विभाग के आला अफसरों और कुलपतियों की बैठक। थोड़ी कड़ाई पर सभी विचलित हो गए। महाधिवक्ता मतभेद मिटा, सभी बैठक में शामिल हो कुलाधिपति। ये तो हम देख ही चुके हैं। विश्वविद्यालय का पक्ष, विभाग को वीसी की बैठक बुलाने का हक नहीं, ऐसा भी कुछ आया है। एंड ये देख लेते हैं कि 10वीं के रिजल्ट की गलत सूचना से परीक्षार्थी परेशान। 10वीं का जो रिजल्ट है उसकी गलत सूचना के कारण परीक्षार्थी क्या हो गए? परेशान हो गए। दिन भर रिजल्ट जारी की खबर रही वायरल। संबंधित वेबसाइट पर बोर्ड करेगा कार्रवाई। यानी जो वेबसाइट पर जारी किया था कि ये हमारा रिजल्ट आ चुका है यानी सीबीएसई का, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। 10वीं और 12वीं का परिणाम है 20 तक संभव। अगर पीछे का ब्यौरा हम देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम 20 मई के बाद घोषित कर सकता है। 20 मई के बाद क्या है? घोषित कर सकता है। बोर्ड के अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। परीक्षा परिणामों की घोषणा की अटकलों के बीच बोर्ड का यह स्पष्टीकरण आया है। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल के बीच हुई थी और 2023 का अगर आंकड़ा देखें तो उनका रिजल्ट है वो कब आया था? बता दें कि बीपीएससी की 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। वर्ष 2023 में 12 मई को रिजल्ट जारी किया था। बता दें कि वर्ष 2023 में 12वीं और 10वीं दोनों का रिजल्ट एक ही दिन कुछ घंटों के अंतराल पर जारी किया गया था। तो अब की बार भी अभी तो 12 मई आई नहीं है, उससे पहले कुछ फर्जीवाड़े भी चल रही हैं। यानी यह गलत सूचना पर क्या परीक्षार्थियों को परेशान करने वाली बातें हो गई है यहाँ। और गलत जो खबर है वो वायरल होने के कारण छात्र छात्राएं वो सभी क्या है पूरे दिन ही अस्त व्यस्त रहे। यानी उनको संपर्क करते रहे एक दूसरे से कि क्या आपका रिजल्ट आया, ये वेबसाइट चल रही है, ऐसा कुछ मामला था और उसको गंभीरता भी से भी लिया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं, संबंधित वेबसाइट पर बोर्ड करेगा कार्रवाई। तो बोर्ड है वो गंभीरता से अभी लेता है। और बिहार में तो वैसे ही सभी मुद्दों पर क्या है अच्छे से कार्रवाई हो रही है। और आप देखा भी है TRE-1 TRE-2 उन पर भी बादल मंडरा रहे हैं कुछ संकट के। लेकिन जो TRE-3 हुआ था उसमें पेपर लीक माफिया थे, उन पर भी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। EOU पीछे पड़ी है उनके और बढ़िया है। पुराने कोड पर मिडिल व नए कोड पर चलेगी हाई स्कूल। प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश। जिले के 179 स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक मिला अलग कोड न देने से शंकाएं व विषय का मामला फंसा। और 16 मई से विशेष परीक्षा। 9वीं 10वीं 9वीं और 11वीं के फेल व अनुपस्थित छात्रों की होनी है विशेष परीक्षा। जिलों से भेजी गई रिपोर्ट में गई गड़बड़ियां 24 घंटे अल्टीमेट। 16 मई से विशेष परीक्षा होनी है। बोर्ड की ओर से सभी जिलों का एक फॉर्मेट भेजा गया है जिसमें छात्र छात्रों के नाम संख्या के साथ ही बाकी अन्य जानकारी देनी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि छात्र छात्राएं किस स्कूल के हैं और उनका संख्या क्या है। जिले के किस स्कूल के कितने छात्र फेल हुए और कितने अनुपस्थित रहे। बोर्ड के निर्देश के बाद DEO अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी हाईकोर्ट के हेडमास्टर को निर्देश दिया और शनिवार शाम तक इस संबंध में रिपोर्ट मांगी ताकि उनके बच्चों को विशेष परीक्षा करवाई जा सके। तो ये वैसे तो एक उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर बढ़िया है। एंड इसके बाद में आप यहाँ देख पाएंगे 8 साल में 30 बड़ी परीक्षाओं में नकल 5 गैंग बड़े सरकारी पदों पर पहुँच। तो इसका क्या किया जाए, इन माफियों का क्या किया जाए? बहुत ही घिनौनी हरकतें ये हो रही है। हर रोज़ वो गिरह और सरगना जिनकी हर परीक्षा पर नज़र, पर्चा लीक, ब्लूटूथ, फर्जी अभ्यर्थी, कंप्यूटर रिपोर्ट, क्लोन, इनमें सबसे कुख्यात 6 भर्तियों में नकल से जुड़ा इसका नाम। तो क्या किया जाए इनका? हर रोज़ एक ना एक तो छोड़ो, ये 5-5 जैसे गैंगबाजी वाले कैंडिडेट्स मिल रहे हैं जो अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। और ये क्या है, उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक अभिशाप ही है। एंड ये थोड़ा सा मौसम विभाग की तरफ से है। 5 की शाम से छाए रहेंगे बादल, 30
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी हवा। प्रमुख शहरों का तापमान भी यह दिया है, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर का 6 से 9 मई तक का क्या है, पटना समेत पूरे प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ वर्षा के आसार। और 4 दिनों के 3 डिग्री गिरकर पटना का तापमान है वो 39.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। और बाकी का आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको कैसी लगती है आप हमारी अपडेट है, और मेरा मुख्य मकसद होता है आपको अपडेट देना, जो भी संपूर्ण अपडेट, ये नहीं है एक दो दिन नहीं, पूरी संपूर्ण जानकारी शिक्षा संबंधी है वो मैं लेके आता हूँ आपका लिए। तो कैसी लगती है आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।